ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीपार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्लज्ञान पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वंशकराय ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन्द्र फल मंडल मंडिताय शियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपक विनाशाय घातिकर्म विनाशाय अघातिकर्म विनाशाय अपायम अस्माकयम मृत्युम अतिक्रामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपवर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्वगोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वज्ञानमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुल्ममारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविषमारिम सर्ववेताली शाकिनी डाकिनी भूत भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्यम कुरु कुरु सर्वजनानंदम सर्वभुवेनंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्रामनगर कीटे करवट मंटप पत्तन द्रोण मुख संवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःख हन हन दादा पचा पचा पाचय पचय कुटा कुटा शीघ्रम शीघ्रम सर्ववशम अनयन वहम वट स्वाहा यस्वर्गम त्रिशो लोकेषु व्याधिव्यसन वर्जितम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तो विधेयते शिवमस्तो कुलगोत्रधन धान्य सदास्तो चंद्रप्रभु वास्पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पवंत शीतल मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्यभ्यो नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पक्षिणाशेषदोषा कल्मषय दिव्य तेजो मूर्तये नमो श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशाय सर्वपरकृत क्षुद्रोपद्रश्य द्रव्य विनाशनाय सर्वदामडामर विनाशाय ओम राम ह्रीं ब्रूम अस्यावसा सर्वशांतिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु वाषट् स्वाहा संपोजकानं प्रतिपालकानं यतीन्द्रसामान्य तपोधनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यं करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। दुख सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, संसार दुखों के नाशन को प्रभु शांति की धारा देता हूँ। ओम ह्रीं श्री शांति धारा अभिषेकाय नमः। अर्घम नृपान्ते तोभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमो जिने भवोदधिशोषणाय। ओम ह्रीं श्रीं श्री श्रीभुवन नमस्काराय अनज्ञा प्राप्त अर्घम नृपान्ते। ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब तो मेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप तो मेरा है। बोलिए पंचप्रष्टि भगवान की जय, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। है अंबर में जितने चमकते सितारे, जिए साल उतने गुरुवर हमारे,
गुरुदेव सौभाग्य सागर दुआ करें सब भक्त मिलकर तुम्हारे। बोले गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज की जय। मैं आज आपको अपनी भावना भजन के रूप में सुनाना चाहती हूँ। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। करके विराधन तत्व का बहुत दुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ कर क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। जब से लिया चेतन का आनंद का आस्वाद, रमणीक भोग भी लगे मुझको सभी निस्वार्थ। ध्रुव धाम की ही ओर दौड़े परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। पर मैं नहीं कर्तव्य मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी। निज अंतरक में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। शन शन कक्षायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अब तो रहूं गुरुजनों के संग में सदा, शुद्धात्म निज में ही रहूं निज आत्मा में ही। निज भाव में ही लीन हूँ मेटू जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। कोई अपेक्षा ही नहीं निर्द्वंद हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं निज आप सम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त मंगल में दशा मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, अब तो सहा जाता नहीं बोझा छुलिका का। आरिका का मूल लगता विकल्प विग्रह का, स्वाधीन स्वाभाविक सहज ही परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। नित नमो गुरु निर्ग्रंथ, सादिवादिवाणी नमो, सो यही मोक्ष को पंथ। शुभ समय को देख कर सब मन की घुंडी खोल दो, एक बार अति प्रेम से मिलकर श्री महावीर की जय बोल दो। बोलिए महावीर भगवान, बोलिए देवादि देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की,
परम पूज्य 108 आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 बालाचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की दिगंबर संत विराजमान है। किसी कवि ने लिखा है, चारित्र का धारी अगर कोई संत ना होता, चारित्र का धारी अगर कोई संत ना होता, तो घातियां कर्मों का कभी अंत ना होता। अगर अरहंत ना होते तो कोई अरहंत ना होता। कैसे होते हैं दिगंबर संत? एक आपके यहाँ लाला जी कहते हैं, हमारे राजस्थान में सेठ जी कहते हैं, एक सेठ जी का क्या भाव हुआ, और नग्न दिगंबर गुरु आप एक छठा मुझे भी भाती है। ये तो मुझे मालूम है कि दिगंबर संत कपड़े नहीं पहनते, लेकिन मेरी कुछ भावना है कि क्या, और नग्न दिगंबर गुरु आप एक छठा मुझे भी भाती है। कपड़े आप रखते ना रखो, लेकिन एक बात समझ में आती है, सोने की करधनी स्वामी कट में बंधवाऊंगा, सोने की करधनी स्वामी कट में बंधवाऊंगा, और मोती माणिक के जड़े हारों से गर्दन नाथ सजाऊंगा, और तुम नग्न दिगंबर बने रहो, मैं कपड़ा नहीं छुआऊंगा। आपका कपड़े का तो त्याग है, लेकिन मेरे कहने से आप ये वस्तु ग्रहण कर लीजिए। लेकिन गुरुदेव जवाब देते हैं, गुरु बोले ओ भोले प्राणी, उस भाव को जान नहीं पाया, तूने नग्न पना तो देख लिया, नहीं वीतरागता मैं आया। जब सोना चांदी रख लेंगे तो कपड़े में क्या हानि है, जब सोना चांदी रख लेंगे तो कपड़े में क्या हानि है, और हाथी घोड़ा रख लेंगे फिर महलों में क्या हानि है। लेकिन महलों में रहते रहते ही यदि वीतरागता आ जाए, भरतेश परग्रह छोड़े बिन क्यों केवल ज्ञान ना ला पाए। जब केवल ज्ञान प्रकाश हुआ, अंतर मुहूर्त के भीतर ही घात्या कर्म का नाश हुआ। तो आइए कैसे हमारे दिगंबर गुरुदेव पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। भेष दिगंबर साधु जैसा, भेष दिगंबर साधु जैसा साधन होगा, जीवन होगा। केवली भगवान से संसार सारा छूटा है, केवली भगवान से संसार सारा छूटा है। संसारी कहते इनको कर्मों ने लूटा है। जब तक ना आत्म दर्शन होगा, रागी को आस्त्रब बंधन होगा। भेष दिगंबर साधु जैसा, भेष दिगंबर साधु जैसा साधन होगा, उसे बचता जीवन होगा। कर्मों के बंधन तेरे जब खुल जाएंगे, फिर तो अनंत सुख धारी बन जाएंगे। कर्मों के बंधन तेरे जब खुल जाएंगे, फिर तो अनंत सुख धारी बन जाएंगे। परम औदारिक जब तन होगा, भेष दिगंबर साधु जैसा, भेष दिगंबर साधु जैसा साधन होगा। किस दिन ये पापी मन पावन होगा, पापों से बचता जीवन होगा। महानुभाव, आज
दिवाली के 2 दिन पूर्व 13 तिथि को लौकिक भाषा में धनतेरस कहा जाता है और हमारे जैनागम में धन्य तेरस और ध्यान तेरस कहा जाता है। वैसे तो संसार के जो जीव होते हैं वे आज के दिन तरह तरह से कुछ ना कुछ, चाहे बर्तन हो, सोना चांदी हो या अन्य सारी वस्तु की खरीदारी करते हैं और धनतेरस के महत्व को समझते हैं। लेकिन जैनागम में ये धनतेरस नहीं थी, ये ध्यान तेरस थी। और ध्यान तेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी ने योग निरोध किया और ध्यान तेरस को धन्य तेरस बनाने का प्रयास किया। ध्यान तेरस से धन्य तेरस बनी और बाद में कटते कटते धनतेरस पर आकर सीमित हो गई। वैसे तो कहा जाता है, जब हम वैदिक पुराण को पढ़ते हैं, अन्य संप्रदाय को पढ़ते हैं, तो कहते हैं आज के दिन धन्वंतरी नाम की कथा आती है कि उनके 2 अवतार माने जाते हैं। ये अन्य संप्रदाय की बात बता रहा हूँ, वैदिक संप्रदाय की बात बता रहा हूँ। जब हम लोग अध्ययन उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पर 2 अवतार माने जाते हैं। उसमें कहते हैं कि आज के दिन बर्तन का, सोने चांदी का आदि आदि खरीदने का बड़ा महत्व हुआ करता है। लेकिन ठीक है, त्यौहार कोई भी आवे, त्यौहार कैसा भी आए, लेकिन हमारा भारत देश, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप उस देश में जन्मे हो जहाँ पर दिवाली भी है, रामनवमी भी है, महावीर जयंती भी है, पारस निर्वाण भी है, आदिनाथ निर्वाण भी है। यहाँ पर हिंदू का त्यौहार हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, जैन का हो, कोई भी जाति का त्यौहार हो, उसको सारे के सारे लोग मिलकर मनाते हैं। ये संपूर्ण विश्व में कहीं पर होता है तो हमारे भारत देश में होता है, अन्यत्र कहीं पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हर त्योहारों की छुट्टी है, लेकिन अन्यत्र देशों में सिर्फ जो देश का त्यौहार है उसकी छुट्टी यहाँ पर दी जाती है। तो आज के दिन भगवान महावीर स्वामी ने पावापुर पर सरोवर पर योग निरोध करते हुए ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद में तृतीय चतुर्थ ध्यान को लगाकर अपना योग निरोध करके अमावस्या के दिन प्रातःकाल की बेला में निर्वाण को प्राप्त हो गए। और जब से क्या हो गया, लोग दिवाली को मनाने लगे। परसों दिवाली के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है। तो आज यहाँ पर धनतेरस की बात है और आपको बताऊं कि बड़ा विचित्र स्थिति है। पहले के समय में, आज से 30, 40, 50 साल पहले लोग मंदिर में आते थे, साधु सानिध्य में ध्यान लगाते थे। और आज लोग आते हैं मंदिर में, वो पूछते हैं कि वो खजाना कब बटेगा, पोटली कब बटने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, आदमी ध्यान लगाता था और ध्यान से ही उसको इतनी शक्ति मिलती थी कि धन से वह दूर भाग जाता था। लेकिन ध्यान तो खत्म हो गया और ध्यान भी चल रहा है। वैसे तो जैनागम में 4 प्रकार के ध्यान बताए गए हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 4 तरह के ध्यान बताए गए हैं। तो धर्म ध्यान तो बोले धर्मात्मा करेंगे, शुक्ल ध्यान जो हमारे तीर्थंकर हैं वही करेंगे। अब बचा आर्त ध्यान, और तो बोले 2 आप लोग कर लोगे तो 2 हमें तो करने दो। क्या हो रहा है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इस तरह से 2 ध्यान लग रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान ध्यान होता है। आज आर्त ध्यान में हो, रौद्र ध्यान में हो सकता है आने वाला समय आपका धर्म ध्यान में व्यतीत हो जाए और धर्म ध्यान से एक ना एक दिन शुक्ल ध्यान भी लगाने की प्रक्रिया आपके जीवन में आ जाए। तो पहले के ज़माने में लोग मंदिर में आते थे, जिनाभिषेक के पहले मुनि महाराज जी के सानिध्य में, माता जी के सानिध्य में, विद्वान के सानिध्य में, यदि समाज का कोई विद्युत वर्ग है उसके सामने सभी लोग बैठते थे और बैठने के बाद में पूरा ध्यान की प्रक्रिया को लगाते थे। तो उनको क्या होता था, लगता था कि मेरे जीवन में कौन कौन सा ध्यान आ रहा है, मेरे जीवन में कौन कौन सी विकृति आ रही है, मेरे जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, और ध्यान के माध्यम से उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते थे। लेकिन वर्तमान में आज आदमी ध्यान तो लगा ही नहीं पाता। आप सोचिए, आप मंदिर में बैठते हो, भगवान के नाम की माला लेने बैठते हो, आपको कितने संकल्प विकल्प आ जाते हैं, आते कि नहीं आते? आप मंदिर में बैठते हो, आप मंदिर में जैसे ही माला लेने बैठोगे, अरे घड़ी में 9:15 बज गई, मेरे घर में तो मेहमान आने वाला है,
10:30 बज गई, मुझे तो वहां जाना है। आप जैसे ही माला लेके बैठोगे आपको संकल्प विकल्प आ जाएंगे। ध्यान रखना, यही तो आपका आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है कि मंदिर में प्रभु के नाम की जाप कर रहे हो और उसके बाद में भी आपको याद कोई और आ रहा है, क्योंकि आपका ध्यान की क्षमता कमजोर है। मन के में अंदर इतना संकल्प विकल्प चल रहा है आपका कि जिसमें आपके जीवन का जो है, कहते ना कि जो आपका माइंड है, माइंड जो है वह इतनी डिमांड कर रहा है, इतनी डिमांड कर रहा है, इतनी डिमांड कर रहा है कि आपका माइंड जो हमेशा क्या रहता है, अपसेट रहता है। आज के दिन लोग खरीदेंगे, कोई सोना खरीद रहा है, कोई सोना चांदी खरीद रहा है, कोई डाइनिंग टेबल खरीद रहा है, कोई कुछ बर्तन खरीद रहा है, कोई कुछ बर्तन खरीद रहा है। और आजकल जमाना क्या है, सेट खरीदने का है। चाहे आप सोने चांदी वाली की दुकान पर जाओ तो वह पूरा सेट बताता है, ऊपर से नीचे तक सेट बताता है। आप डाइनिंग सेट लेने जाओ, टेबल सेट लेने जाओ तो आपको क्या बोलेगा, ये सोफा है, सोफे कवर भी रंगीन, सोफे के सामने बैठने वाली टेबल का कवर भी, मतलब हर चीज क्या हो रहा है, सेट से चल रही है। और घरों में भी आप क्या कर रहे हो, हर तरह के सेट लाने का प्रयास कर रहे हो। टीवी सेट ला रहे हो, फ्रिज का सेट ला रहे हो, किचन का सेट ला रहे हो, ड्राइंग रूम का सेट ला रहे हो, तमाम सेट ला रहे हो। आप पूरी दुनिया के सेट घर में लाकर रख रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इतने सारे सेट आने के बाद में भी आपका माइंड, सारे सेट आपके घर में आ चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आपका माइंड अपसेट हो गया, क्योंकि आपने सबको सेट करने के चक्कर में, सबको सेट करने के चक्कर में, सबको सेट करने के चक्कर में अपने माइंड पर ध्यान नहीं दिया, तो आपका माइंड अपसेट हो गया। और जब माइंड अपसेट होगा तो सारे के सारे सेट यहीं रह जाएंगे। नीचे सड़क पर एक आदमी चल रहा है, उसके अंदर माइंड अपसेट नहीं है, क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं है कि मुझे दिवाली पर क्या पहनना है। और आपका माइंड अपसेट इसलिए हो रहा है कि मुझे दिवाली के दिन कौन से कपड़े पहनना है, लाल साड़ी पहनना है, लाल पैंट पहनना है, लाल कमीज पहनना है, तो लाल घड़ी का पट्टा है कि नहीं, लाल घड़ी का लाल पर्स है कि नहीं। क्योंकि जब बहुत सारी वस्तुएं हो जाएंगी तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, और जब सिंगल एक वस्तु रहेगी तो आपका माइंड डाइवर्ट कभी भी नहीं होगा। जैसे आपको पता है, ये हमारे जिनेंद्र भगवान हैं, ये हमारे गुरु हैं, ये हमारी जिनवाणी माँ है। इस समय आपका माइंड कभी डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है कि इनके बिना हमारी कोई राह नहीं है। लेकिन जब आपके सामने चॉइस आएगी, चाहे वस्त्रों की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे अन्य वस्तुओं की हो, तो उस समय क्या होगा, आपके मन में संकल्प विकल्प आएंगे और आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। जिस व्यक्ति को मालूम है कि मेरी थाली में रोटी दाल सब्जी है और आज दिवाली है तो एक मिठाई आ जाएगी, आज दिवाली है तो एक मिठाई आ जाएगी, तो क्या होता है कि वह व्यक्ति कभी भी माइंड उसका डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरी तो चीजें आने वाली हैं। लेकिन जब आपके घर में काजू कतली भी है, बादाम बर्फी भी है, तमाम मैगी आदि पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, तो उस समय आपके मन में संकल्प विकल्प होता है कि मैं खाऊं तो क्या खाऊं, छोड़ूं तो क्या छोड़ूं। ध्यान रखना कि थाली में बहुत कुछ है, लेकिन थाली में बहुत कुछ होने के बाद में आप एक चॉइस करके खाते हो तो समझ के चलना कि आपको लगता है कुछ है, थाली में बहुत सारा है, खाना भी सब कुछ चाहते हो, लेकिन अंतर इतना है कि खा नहीं पाते, खा नहीं पाते। तो आज धनतेरस के दिन धनतेरस को धन्यतेरस बनाने का प्रयास करें। धन्यतेरस कैसे बनेगी, तो कहते हैं आप प्रभु भगवान महावीर स्वामी का ध्यान लगाइए, विचार करें कि भगवान महावीर स्वामी ने सारे अपने कर्मों को नष्ट करके, अष्टकर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में जाकर विराजमान हो गए, और ऐसे सिद्धालय में जाकर विराजमान हुए हैं कि वहां से जाने के बाद में वह तो सिद्ध होकर अपना अष्टकर्मों से मुक्त होकर अपना कल्याण कर गए, लेकिन उन भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद प्रति साल, प्रति वर्ष, प्रति दिन कितने सारे लोग भगवान महावीर स्वामी का नाम लेकर अपने आप को सिद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखना, सिद्ध बनना आसान नहीं है, सिद्ध बनना आसान नहीं है। यदि सिद्ध बनना आसान होता तो उसके पहले अरिहंत आचार्य उपाध्याय मुनि बहुत सारे बन जाते। सिद्ध बनना तो बहुत कठिन है, लाखों करोड़ों वर्षों में एकाधिक जीव होता है जो जाकर सिद्ध की पदवी पा सकता है, लेकिन सिद्ध बनना कठिन भी नहीं है। जो सिद्ध बन चुके हैं, जो अरिहंत बन चुके हैं, उनकी राह पर तो आप चलने का प्रयास कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप संत बन जाओ, लेकिन इतना जरूरी है कि जो संत आपके बीच में हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले बनो, उनकी बात को सुनने वाले बनो, उनकी बात को मानने वाले बनो, तो कभी ना कभी आपके जीवन में संतत्व का स्वाद जरूर आ जाएगा। तो आज धनतेरस का दिन है, धनतेरस का दिन है, धन्यतेरस का दिन है। 1 मिनट का हम लोग ध्यान लगाएंगे और उसके बाद हम लोग अपनी बात को अपने करेंगे। सभी लोग आकुलता रहित बैठ जाएं।
आंखों को बंद करने का प्रयास करें। ओम नमः। ओम नमः। ओम नमः। अब आपको बिल्कुल मैं जैसा बोल रहा हूँ आप ये समझें कि आपके आंखों के सामने ऐसा ही हो रहा है। एक संत वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। सामयिक करने के बाद वह देखते हैं कि दो भाई, दो इंसान लड़ते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ में मारपीट कर रहे हैं। ये बिल्कुल चित्रण करें कि आपके सामने दृश्य चल रहा है, आप संत के पास बैठे हो। जब वह संत के पास से गुजरते हैं तो संत पूछते हैं कि भाई क्या कारण है, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो दोनों एक दूसरे को गंदे शब्द बोलते हुए, अपशब्द बोलते हुए संत से कहते हैं ये भाई नहीं कसाई है, ये भाई नहीं ढोंगी है, ये भाई नहीं लालची है। संत पूछते हैं आखिर क्या बात है, क्या समस्या है? तो दोनों भाई कहते हैं कि मेरी माँ मेरे पिता जो हिस्सा दे गए थे वह हिस्सा मुझे दे नहीं रहा है। संत पूछते हैं कौन सा हिस्सा है? तो भाई कहता है कि हमारे माता पिता ने अपने सामने हम दोनों भाइयों को सब हिस्से में, फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में, बंगले में, जायदाद में, सब में आधा आधा हिस्सा कर दिया था और उन्होंने एक छोटा सा हिस्सा रखा था कि इसको तुम धर्म में, सत्कार्य में लगा देना। तो संत बोलते समस्या क्या है? तो छोटा भाई और बड़े भाई दोनों बोलते हैं कि संत जी हमारे माता पिता तो नासमझ थे, अनपढ़ थे, गवार थे, मूर्ख थे, उनको मालूम नहीं था कि आने वाली समस्याएं कितनी विकट होंगी। तो जो धर्म का हिस्सा था उसका अधिकारी मैं हूँ, जो धर्म का हिस्सा था उसका अधिकारी मैं हूँ। तो संत उनको समझाते हैं तुम कितने कर्म बांध रहे हो, जो तुम्हारा हिस्सा है तुमको पर्याप्त मिल गया। आप चित्रण देखिए कि आपके सामने वार्तालाप चल कि जो तुम्हारा हिस्सा था वह तुम्हें मिल गया, उसके बाद जो धर्म का है, भगवान का है, गुरु का है, जिनवाणी का हिस्सा है, उस पर तुम लड़ रहे हो। संत बोले अच्छा एक काम करिए, मैं तुम में से किसी को भी एक हिस्सा ये दे देता हूं, तुम में से किसी को भी मैं एक हिस्सा देने का प्रयास करता हूं, लेकिन तुम ये संकल्प कर लो कि ये जो हिस्सा लेने के बाद में तुम जो उत्पत्ति करोगे वह धर्म में लगाओगे, गुरुओं का आहार लगाओगे, गुरुओं की सेवा करोगे, गुरुओं का विहार करोगे। तो इतने में दोनों बोले हमसे ये नहीं होगा संत जी, आप तो ये हमारा धर्म के ध्यान में लगा दीजिए, हमारा हिस्सा प्रेम के पूर्वक आप कहीं पर लगा दीजिए। कहने का तात्पर्य कि झगड़ा किस बात का है कि जो आपका है वह तो आपका है, लेकिन जो धर्म द्रव्य है, दूसरों के लिए द्रव्य रखा गया है, उस पर भी झगड़ा कर रहे हो। ऐसी स्थिति में संसार में क्या होगा? ये दो भाइयों की बात नहीं है, ये हमारे हर घर परिवार की बात है कि हमारे पास में माता पिता ने, परिवार ने इतना दे दिया कि हम सुख शांति में रह सकते हैं, लेकिन जो धर्म ध्यान करने के लिए, दूसरों के उपकार के लिए, जो द्रव्य दान करने के लिए दिया गया है, उस पर हम झगड़ते हैं कि मैं नहीं दूंगा तू दे, तू नहीं देगा मैं दूं। इस चक्कर में लगते हैं। इस कारण से हम लोग संसार में भटक रहे हैं। ये बात
संत के समीप एक व्यक्ति खड़ा था, वह देख रहा था, वह चित्रण देख रहा था। उसने तुरंत संत के चरण पकड़ लिए कि संत जी, राजा राणा छत्रपति हाथी के अवसार, मरी ना शमी को एक दिन अपनी अपनी बार। उसने तुरंत संत से कहा कि संत जी, मैं तो कहाँ पे जा रहा था, मैं तो विवाह रचने जा रहा था, मैं तो कहाँ संपत्ति में चक्कर में जा रहा था। मैं आपके चरणों में नियम लेता हूँ कि मैं संसार के मोह जाल से बचने का प्रयास करूँगा। ओम। तो ये आपने चित्रण किया। इस तरह से संसार की विचित्रता है कि जो इंसान का है वह तो उसका है, लेकिन जो इंसान का नहीं है, दूसरे का है, वह भी क्या कर रहा है, उसके कारण से सारी की सारी समस्याएं जीवन में उत्पत्ति कर रहा है, संसार में परेशानियां कर रहा है। तो प्रयास करें कि अपने पास जो है उसमें भी कहीं ना कहीं धनतेरस का धन ध्यान तेरस में भी लगाने का प्रयास करें। जरूरत नहीं है कि पैसे ही से दान कर रहे हो, बस ये है कि अपने भावों को सही करो। जो 2 घंटे दुकान में लगाते हो उसमें 2 मिनट भगवान का ध्यान भी लगाने का प्रयास करो, तो आपकी धनतेरस, ध्यान तेरस और धन्य बन जाएगी। तो अपने आप को धनतेरस के दिन ये प्रयास करें कि ऐसा ध्यान लगाएं जिससे जीवन के हमारे सारे 2 ध्यान समाप्त हों, हमारे जीवन से 8 ध्यान समाप्त होवे। यही मंगल शुभकामना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।